हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 10th चैप्टर कुलुप। कुलुप का मतलब होता है ताला या लॉक, हम इंग्लिश में कहते हैं। इसे लिखा है श्रीपद श्री कृष्ण कोल्हटकर ने। श्रीपद कृष्ण कोल्हटकर ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1871 में और डेथ हुई थी 1934 में। काफी बुक्स उन्होंने लिखे थे। वो एक समीक्षक थे यानी क्रिटिक्स थे, लेखक थे, राइटर, कवि थे, कविताएं लिखते थे, नाटककार यानी कि स्क्रिप्ट्स प्ले राइट करते थे, कथाकार थे, स्टोरीज लिखते थे, कादम्बरीकार यानी नॉवेल लिखते थे। इनके कुछ ड्रामास जो है, स्क्रिप्ट जो ये लिखते थे वो थे मूक नायक, गुप्त मंजूष, मिति विकार, प्रेम शोधन। ये उनके कुछ ड्रामास थे, प्ले राइट। दो टप्पी की दुहेरी, श्याम सुंदर, ये उनके कादम्बरी थे, इन्हें नॉवेल्स थे। गीतोपायन ये उनका काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। और सुदाम्याचे पोहे ये उनका एक कॉमेडी राइटअप था जो कि काफी प्रसिद्ध था। इन्होंने लिखा है की स्वभावनिष्ठ व प्रसंगनिष्ठ विनोदाचा अतिशय चपखलपणे वापर प्रस्तुत पाठाचे खास वैशिष्ट्य आहे। इस चैप्टर का जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि एक इंसान अपने स्वभाव के वजह से किस वजह से अलग अलग इंसिडेंट्स में फंस जाता है और उसके साथ जो होता है अजीबोगरीब किस्सा, वो तो किसी ने ना सुना होगा ना देखा होगा। इस तरीके के किस्से यहाँ पे बताए गए हैं। तो यही चीज इस चॅप्टर की इसकी विशेषताएं हैं। बंडू नानांच्या कुलुपांच्या हव्यासापासी त्यांच्यावर अनेक चमत्कारिक प्रसंग उद्भवतात। अब बंडू नाना को जो है लॉक्स का काफी क्रेज था, ऑब्सेशन था, अलग अलग टाइप के ताले जमा करने का। और उसी वजह से उनके वजह से काफी सारी उनके साथ इंसिडेंट्स हुए थे जिसके कारण काफी एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया था हर जगह पे जो हमें हंसाता है, खिलखिलाता है। यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात विनोदी शैलीत लेखकांनी केले आहे और बिल्कुल एकदम कॉमेडी वे में इस चीजों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ हा सुदाम्याचे पोहे या लेख संग्रहातून घेतला आहे। तो ये जो चैप्टर है सुदाम्याचे पोहे इस लेख संग्रह से लिया गया है। लेख संग्रह मतलब अ कलेक्शन ऑफ राइटअप्स। मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी बच्चों, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में, आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है वो यही है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलूप। आमच्या बंडू नानांना कुलूपांचा मोठा शौक। अब ये क्योंकि राइटर जो है ये बंडू नाना जो है एक कैरेक्टर है इनकी स्टोरी में, तो ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कि वो एक ही जगह पे एक ही गांव में नेबर्स है, ऐसे नेबर्स रहते हैं। तो वो ये उनके बारे में जो एक कैरेक्टर है बंडू नाना, उनके बारे में बता रहे हैं जो उनके नेबर में कहीं रहते हैं कि आमच्या बंडू नानांना कुलूपांचा मोठा शौक है, कि हमारे जो बंडू नाना है उनको तालों का बहुत शौक है। अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची कुलपे जमवून त्यांनी एक संग्रहालय बनवले आहे। उन्होंने एक मानो म्यूजियम बनाया है जिसमें अलग अलग मटेरियल्स के ताले हैं, मेटल्स, धातु यानी मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के ताले उन्होंने यूज किए हैं, जमा किए हैं। अनेक शेप्स के, अलग अलग शेप्स के ताले उन्होंने ये किए जमा। अनेक कड़िंची मतलब ऐसे भी ताले हैं जिनकी चाबियां ही अनोखी है, ऐसे भी ताले उन्होंने जमा किए हैं। तो ये स्पेशलिटी है अलग अलग तालों की। ये आंसर में भी आपको पूछ सकते हैं। कुलूपांच्या वैशिष्ट्य, बंडू नानाने जमा केलेले कुलूपांचे वैशिष्ट्य, तो वो है अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची। तो ये उन्होंने सारे जमा करके एक मानो म्युझियम सा बना रखा था। घरात दूध दुभत्याच्या कपाटापासून तो तहत पैशाच्या तिजोरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी कुलुपे लावून नाकेबंदी करून टाकली है। अब बंडू नाना का क्या था कि घर में जो दूध दही जहां पर रखते हैं, किचन में या स्टोर में, कबर्ड में, वो जगह से लेकर अपने तिजोरी तक को उन्होंने सभी जगह पे ताले लगा रखे थे, ताले लगा के नाकाबंदी कर रखी थी, यानी कि बिना ताला खोले कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। कहीं पर कोई रूम में या फिर कोई चीज ले नहीं पाता था बिना ताला खोले वहां का। घरावर एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी कळूनही कोणी इतकी तैयारी करत नसेल। अभी कोई इतनी तैयारी तो तब भी नहीं करता है जब उसको पता चलता है कि उसके घर पे डाका पड़ने वाला है। तो ये एक टाइप का हास्य ही हो गया है कि डाका पड़ेगा तब भी हम इतनी तैयारी नहीं करते हैं। तो सोचो, डाका पड़ना यानी चोरी होना हमारी तो कितनी बड़ी बात है, तब भी हम इतनी तैयारी नहीं करते जितनी बंडू नाना कर रहे हैं। तो ये एक हंसी की बात हो गई, यहाँ पे एक एक्झॅजरेशन यूज किया है। बरे, इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण विचाराल तर ते आपल्या चीज वस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून
कुलूपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा असा एवढीच आहे. और इतना ही नहीं, जब उनको ऐसा पूछा जाए ना कि इतना बंदोबस्त आप क्यों करते हो, इसके पीछे क्या रीजन है, इतने लॉक्स सब जगह पे क्यों लगा रखे हो, तो वो क्या कहते हैं, उनका मेन मकसद ये नहीं है कि बचाव हो, चीज वस्तूचे रक्षण भावे, यानी कि जो चीजें हैं उनके पास में उनका बचाव हो, ये इच्छा नहीं है उनकी ताले लगाने की. ये इस रीजन से ताले नहीं लगाते हैं. उनका रीजन ये है कि वो अपने तालों का संग्रह अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनके दोस्त उनके तालों के कलेक्शन को देखे और उनकी वाहवाही करे. मतलब वो दिखावा करना चाहते हैं अपने तालों से, और कुछ नहीं है. यही उनकी बात है. या हव्यासामुळेच और इसी ग्रीड के वजह से, इसी ऑब्सेशन के वजह से बंडू नानांनी काही कण्यास दोन दोन व काही दारास दोन्ही बाजूंनी कुलपे लावलेली आहेत. अब आपने दरवाजों को देखा होगा कि दरवाजा कभी भी जब हम लॉक करते हैं तो एक ही साइड से लॉक करते हैं, या तो बाहर से करेंगे या तो अंदर से करेंगे. लेकिन बंडू नाना जो है दोनों तरफ से लॉक लगा के रखते हैं. साथ ही साथ इतना ही नहीं, कड़ी जो होती है हमारी उसमें हम एक ही साइड में लॉक लगाते हैं कड़ी लगाने के बाद में. लेकिन बंडू नाना जो है दो दो ताले लगाते हैं एक कड़ी पे. तो ये तो उनकी बात ही नहीं रही थी कि कितना ऑब्सेशन था उनको लॉक्स के पीछे, कि किस तरीके से वो अपने लॉक्स का दिखावा करे अपने दोस्तों के साथ में. एवढा खट्टाटोप करून ठेवल्यामुळे बंडू नानांवर अनेक चमत्कारिक प्रसंगी आले आहे. अब उन्होंने इतना एफर्ट्स लिया है खट्टाटोप करने, यानी इतना स्ट्रेनस एफर्ट्स लिया है अलग अलग तालों का कलेक्शन करने में. तो ये सब ठेवल्यामुळे बंडू नानांवर, इन सब चीजों की वजह से ही बंडू नाना पर बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए उनके साथ जो हमने कभी देखे सुने नहीं थे. चमत्कारिक प्रसंग ही, प्रसंग मतलब इंसिडेंट्स, चमत्कारिक मतलब जो हमने कभी ऐसे ना देखे हो ना सुने हो. एकदा त्यांच्या धान्याच्या कोठीच्या कुलुपाची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली. अब एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट की बात है कि उनका जो धान्य का कोठी है, यानी कि स्टोर रूम, जहां पर कोठियार भी हम बोलते हैं हिंदी में, जहां पर ग्रेन्स वगैरह सारे रखे जाते हैं, आटा दाल वगैरह वो सब. तो उस रूम की चाबी खो गई थी, उस ताले की चाबी खो गई थी. किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने गुमा दी. कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता त्यांनी सगळा बाजार पालथा घातला. अब वो जो लॉक था उस स्टोर रूम को, वो थोड़ा एक अलग टाइप का लॉक था. तो इसीलिए बंडू नाना ने उसकी डुप्लीकेट चाबी ढूंढने के लिए पूरा मार्केट छान मारा कि शायद वैसा लॉक कहीं और मिल जाए तो उनको चाबी मिल जाएगी. तो चाबी तो कहीं मिली नहीं, पूरा बाजार उन्होंने ढूंढ लिया, है ना, पालथा घातला यानी पूरा बाजार ढूंढ लिया, फिर भी उनको चाबी नहीं मिली. बरे, कुलूप लोहाराकडून काढवावे तर पोटच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या कुलूपाची हाडे खिळखिळी होताना पाहणे हे बंडू नानांसारख्यांना जरा दुर्घटच होते. अभी ताला की चाबी नहीं मिल रही है, अगर हमारे घर में कोई ताले की चाबी खो जाती है तो हम क्या करते हैं, सीधे चाबी वाले को बुलाते हैं. तो लेकिन यहाँ पे लोहार को बुलाना और उस ताले को तुड़वाना, यानी कि ये बंडू नाना के लिए ऐसी बात हो गई है जैसे अपने ही बेटे को कोई तकलीफ हो रही है और उसके कारण उसको तकलीफ में देखकर आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा का जो है स्थिति बंडू नाना की हो जाती है. बंडू नाना या ऐसे लोगों की, बंडू नाना जैसे लोगों की स्थिति हो जाती है कि जैसे अपने खुद के बच्चे को कितने प्यार से हमने पाल पोस कर बड़ा किया और आज उसको इतनी तकलीफ होने वाली है, डैमेज होने वाला है या डिस्ट्रक्शन होने वाला है उसका, ये सोचकर ही उनको तकलीफ हो रही थी. तो लोहाराकडून काढवावे तर पोटाच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या, मतलब कि अपने खुद के सगे बच्चे से भी ज्यादा, मतलब उनको इतने प्यार से पाला पोसा है, उससे भी ज्यादा उनको उस ताले का टूटना सहन नहीं हो रहा था. ये उनके लिए बहुत ही दुर्घट यानी कि डिफिकल्ट टाइम था ये चीज देखना कि वो ताला जो है उनके सामने टूटे. शिवाय गृहस्थ इतका मानी, और ये गृहस्थ मतलब एक आम आदमी, अ पर्सन, अ फैमिली मैन आप बोल सकते हो, इतका मानी मतलब इतना प्राउड था की त्याने शेजाऱ्यांपाशी कधी पसाभर धान्यही उसने मागितले नाही. मतलब इतना उनको ईगो था कि कभी उन्हें नेबर से उन्होंने एक चीज, एक दाना भी कभी किसी से मांगा नहीं था. एक पसाभर, कभी पसाभर धान्य ही, मतलब एक दाना भी धान का कभी अपने नेबर से
उसने मागितले नव्हते, यानी की कधी उधार नाही लिया था. असो, अशा रीतीने पहिला दिवस तर घरातील सर्व मंडळींनी त्या कुलूपानिमित्त कडकडीत उपास काढला. ठीक है, वैसा ही सही. इसी वजह से उस फैमिली के सभी लोगों ने उस दिन तो एकदम भूखे पेट निकाल दिया. बिल्कुल भी किसी ने कुछ खाया नहीं, क्योंकि उधार तो लेना है नहीं और स्टोर रूम में ताला लगा है जिसकी चाबी नहीं है और ताला तोड़ने नहीं दे रहे बंडू नाना. तो पहला दिन तो उन्होंने एकदम कड़कड़ित उपास किया कि नहीं, कुछ भी खाया पिया नहीं. दूसरे दिवशी द्वादशी. अब दूसरे दिन द्वादशी थी. द्वादशी यानी 12. आप सभी को पता होगा हम 11 करते हैं. 11 के दिन उपवास होता है, फराळ लिया जाता है. और दूसरे दिन भी कोई कोई लोग वन टाइम खाते हैं, उसे द्वादश कहते हैं. तो दुसऱ्या दिवशी द्वादशी यानी की जिस दिन चावी खोई थी वो दिन 11 का था. पण तो दिवसही सगळ्यांनी तितक्याच धार्मिकपणाने उपासात काढला. एक्चुअली 12 के दिन तो कोई फास्ट नहीं होता है, लेकिन वो दिन भी क्योंकि उनको नहीं मिल रहा था, की नहीं मिल रहा था, तो वो दिन भी उन लोगों ने उतने ही क्या बोलते हैं, धार्मिक तरीके से उन्होंने वो दिन भी निकाले. नानांचे तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. अब नाना तो मानो डर गए थे एकदम कि अब क्या होगा, सारे घर के लोग भूखे हैं, ताला मैं तोड़ने दे नहीं रहा हूं. तो उनके ये एक फ्रेज है, डोळे पांढरे होण्याची. डोळे पांढरे होणे ये एक फ्रेज है, मतलब डर लगना, टू गेट अफ्रेड ऑफ समथिंग. तो अब उनको बहुत डर लगने लग गया था कि अब क्या होगा. शेवटी सर्व हकीकत कळताच आम्ही स्वतः लोहारास घेऊन नानांच्या घरी गेलो व ते कुलूप एकदाचे फोडले. मतलब जब हमको सारी बात पता चली कि ये 2 दिन से इन लोगों ने कुछ खाया नहीं है, ताला तोड़ने नहीं दे रहे बंडू नाना, तो इन लोगों ने यानी कि लेखक और उनके दोस्तों ने इन्होंने क्या किया कि लोहार को ही वो इनके घर में लेके चले गए और वो ताला तुड़वाया आखिरकार. पण त्यामुळे नानांच्या आमच्यावर इतका गुस्सा झाला कि ते 15 दिवस पर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोलेनातच. मतलब इस वजह से, क्योंकि हमने वो ताला तुड़वाया, ये फैमिली की कंडीशन देख के कि एक तो दूसरों से ले भी नहीं रहे हैं और ये खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो ये उनकी कंडीशन देख के हम लोगों ने ताला तुड़वाया लोहार को ले जाकर. तो इस वजह से बंडू नाना इतना गुस्से हो गए थे हमसे कि उन्होंने हमसे 15 दिन तक बात नहीं की थी, ऐसे लेखक बोल रहे हैं. आपल्या उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवत असल्यामुळे त्या कधी हरवत नाही. अब बंडू नाना से कभी कोई चाबी घूमती नहीं थी, क्योंकि उनके यूज में जितनी भी चाबियां आती थी वो क्या करते थे, अपने जनेव में. जनेव एक व्हाइट कलर का होली थ्रेड होता है जो बहुत लोग अपने बॉडी पे पहनते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में. तो बंडू नाना ने वो सारी चाबियां जो है अपने जनेव में बांध के रखते थे. तो जनेव तो एवरी टाइम अपने बॉडी से लगा हुआ ही रहता था, तो वो कभी भी उनकी चाबियां खोती नहीं थी. हरवतात त्या बहुत करून त्यांच्या कुटुंबांच्या ताब्यातल्या किल्ल्या, और जो गुमती थी वो ज्यादातर उनके फैमिली मेंबर्स के पास जो चाबियां होती थी वो चाबियां गुमती थी. उनके पास से कभी कोई चाबी गुमी नहीं. वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजारी कुलपेच ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले. अब जो ऊपर जो इंसिडेंट हुआ वो होने के बाद में, वो फेस करने के बाद में, गुदरल्यापासून यानी वो फेस करने के बाद में बंडू नाना ने क्या किया, जो फैमिली मेंबर्स होते थे उनको कौन से लॉक लाके देते थे, जो सादे लॉक्स मिलते थे बाजार में, वो उनको अपने फैमिली मेंबर्स को वो देते थे. ही कुलपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विधि निषेध बाळगत नसत. और ये जो लॉक्स थे, ये चाबियों के मामले में इनका कोई एक पर्टिकुलर रूल जो है फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक चाबी से खुलना है तो उसी चाबी से खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं था. ये नए तालों का जो बाजार से साधारण ताले जो लेकर आते थे, त्यांनी कोणतीही किल्ली, खिल्ला किंवा काडी चालत असे, मतलब उन तालों में जो बाजार से सादे ताले लाते थे उनमें कोई भी चाबी लग जाती थी, कोई भी खिल्ला या पिन भी अगर डाल के उसको खोलने की कोशिश करते थे तो भी वो खुल जाता था ताला. कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेच ती उघडत असत, और कभी कभी तो सिर्फ एक छोटा सा धक्का दे देते थे ना उसको, तो भी वो खुल जाती थी. त्यांची अशी वसुधैव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पदरच्या एका विश्वासू नोकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली व तो 1500चे डबोले घेऊन पळून गेला. अब नाना की ये जो नाना जी का ये जो स्वभाव था, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा गांव हमारा परिवार है, सभी लोग हमारे परिवार ही है, तो ये देखकर, ये उनका स्वभाव देखकर, वृत्ति मतलब ये नेचर देखकर उनका एक नौकर था, विश्वासू नौकर, जो करीब करीब उनके ही उम्र का था. पदरच्या, पदरच्या मतलब नानांच्या पदरच्या एक विश्वासू नौकरालाही, मतलब उनके टाइम से काम करता आ रहा था,
तो उनका एक बहुत ही विश्वासु नौकर था, तो उसको भी चोरी करने की इच्छा जाग गई कि भाई वो बंदा ताला रखना ही नहीं चाहता है अपने तिजोरियों पे, अपने कोई कीमती चीजों पे, खुला रख रहा है, सस्ता ताला ले रहा है, तो मैं क्यों ना अपना हाथ साफ कर लूं। तो उसने भी, उनके एज का इतना विश्वासु नौकर है, उसने भी चोरी कर ली, उसकी भी इच्छा जागी, और वो 1500 के डबोले यानी ट्रेजर, 1500 के जो भी एक नोट था उसका, वो उठा के वहां से, बंडल जो है, ट्रेजर जो है, वो उठा के वहां से चल दिया, भाग गया। तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नानांना फार दिवस प्रश्न पडला होता। अब ये सादे नौकर ने तो चोरी कर ली सादा ताला लगाने की वजह से, तो अब बंडू नाना को के सामने ये क्वेश्चन आ गया कि तिजोरी को मैं कौन सा ताला लगाऊं। प्रथम त्यांनी अक्षरी कुलूप लावले। सबसे पहले उन्होंने वैसा वाला ताला लगाया जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स को अरेंज करना पड़ता है एक पर्टिक्युलर नेम में। पण तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलूपाची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसेनाच। लेकिन तिजोरी क्योंकि अंधेरे में रहती थी, इसीलिए प्रॉपर उसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स जोड़ना वो प्रॉपर जमता नहीं था। म्हणून त्यांनी तिजोरी महत प्रयासाने उजेडात आणून ठेवली। इसीलिए उन्होंने तिजोरी बहुत ताकत से, बहुत कोशिशों से उन्होंने उजाले में लाके रखा तिजोरी को, मतलब बाहर स्टोर रूम से बाहर लेकर आ गए होंगे। पण तेव्हापासून अक्षरे जुळवताना ती जवळ उभे राहणाऱ्यांसाही दिसू लागली। लेकिन अगर बाहर लेकर आ गया उजाले में, तो वो जब भी वो अल्फाबेट्स लगाने की कोशिश करते थे, सेट लगाने की कोशिश करते थे, तो जो भी कोई बाहर खड़ा रहता था उनको वो दिखता था कि क्या अल्फाबेट लगा रहा है। तेव्हा ती कुलपे ही कुछ कामाची ठरली। तो अब वो अल्फाबेटिकल ताले भी जो है वो एकदम यूजलेस हो गए, कुछ कामाची मतलब यूजलेस हो गए। यापेक्षा अक्षर शत्रु कुलपे पुष्कळ बरी। इसके अलावा वो कहते हैं अक्षर शत्रु, अक्षर शत्रु मतलब ऐसे ताले जिनमें लेटर्स नहीं होते हैं, अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। अक्षर शत्रु कुलपे यानी हो सकता है नंबर्स हो या और कुछ हो, तो ऐसे ताले बहुत ज्यादा बेटर है जिनमें कोई नंबर्स या अल्फाबेट्स ना हो। असा टोला देत देत त्यांनी त्या कुलपाऐवजी दुसऱ्या कुलपाची योजना केली। तो ऐसा बोल बोल के उन्होंने उस ताले को, नंबर अल्फाबेट ताले को हटाकर एक नया ताला वहां पे लगाने की प्लानिंग की। हे कुलूप नुसते दाबले की लागत असे, और ये जो नया ताला है वो सिर्फ दबाने से ही लग जाता था। उघडताना मात्र त्याला किल्लीची जरूर लागे। अब लगाने के लिए तो ताला ऐसे ही लग जाता था सिर्फ दबाने से, लेकिन जब खोलना होता था तब उसको जरूर चाबी की जरूरत लगती। एक ही दिवशी बंडू नाना आम्हांकडे हर्षित मुद्रेने येऊन म्हणू लागले। अभी एक दिन बंडू नाना हमारे पास आए और बहुत ही हर्षित मुद्रा में यानी कि हंसते हुए वो हमको आके कहने लगे। क्या कहने लगे? आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहोकडे ओरड चालू आहे, पण हा आरोप निव्वळ खोटा आहे। अहो, आम्हाला संधी मिळत नाहीच आधी, ती मिळली तर आम्हांमध्ये शेकडो एडिसन झाले असते। अब वो क्या कहने लगे हंसते हुए इन ऑथर और उनके दोस्तों को कि हमारे आर्यभूमि के बच्चों में इमेजिनेशन नहीं है, सोच नहीं है, ऐसी सभी लोग चारों तरफ बात करते हैं, लेकिन ये जो आरोप हम पर लगाया गया है वो झूठा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग सोच नहीं सकते या इमेजिन नहीं कर सकते या कुछ नया कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, संधि मिलत नहीं। संधि मतलब अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती है, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो हमारे पास भी सैकड़ों एडिसन है। एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन की थी, तो हमारे पास भी सैकड़ों एडिसन है, यानी कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स हैं जो नई नई चीजों को इन्वेंट करते हैं। देशाभिमानाच्या या उकळीचा अर्थ विचारता। अब जब बच्चों ने उनको पूछा कि ये देश अभिमान यानी कि एडिसन जैसे इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में, तो इतना अभिमान है हमको इस बात का, तो या उकळीचा अर्थ विचारता मतलब ये ऐसा क्यों कहा उन्होंने, देश अभिमान क्यों है उनको। तो जब हमने उनको मीनिंग पूछा, इसका अर्थ विचारता, रीजन पूछा, तो बंडू नानांनी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे आम्हांपासून वचन घेतले। तो जब हमने पूछा ऐसा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो बंडू नाना ने क्या कहा हंसते हुए, उन्होंने सबसे पहले हम सभी से प्रॉमिस लिया कि हम कोई भी उनकी तारीफ नहीं करेंगे, है ना। स्तुती, कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही, यानी कि तारीफ करेंगे नहीं बंडू नाना की, उनके आइडिया की वजह से, असे आम्हापासून वचन घेतले। हम सबसे प्रॉमिस लिया कि हम उनकी कोई भी किसी भी तरह की तारीफ नहीं करेंगे। अब देखो खुद के खुद ये बोल रहा है कि तुम लोग मेरी तारीफ मत करना।
नंतर लोहाराच्या मदतीने त्यांनी स्वतः तयार केलेले एक कुलूप दाखवले। फिर उन्होंने उन लोगों को बताया कि उन्होंने लोहार के मदद से यानी कि ब्लैकस्मिथ्स के मदद से एक ताला बनाया है, स्पेशल ताला बनाया है। ते म्हणाले, या कुलपाची कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरून सुचली। तो उन्होंने कहा कि इस ताले का आइडिया मुझे हमारे तिजोरी के ताले की वजह से आया। या कुलुपाचे गुणधर्म त्या कुलुपाच्या अगदी विरुद्ध आहेत। गुणधर्म मतलब उसकी स्पेशलिटी, विशेषता जो है वो उस कुलुप से यानी कि जो मेरे अलमारी पे लगे हुए थे, उस तिजोरी पे लगे हुए थे, उससे एकदम अलग है, अगदी विरुद्ध आहे ना, एकदम अलग है, ऑपोजिट है। त्या कुलुपास उघडायला किल्ली पाहिजे, उस ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए। याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते, और इस ताले को तो सिर्फ लगाने के टाइम पे चाबी चाहिए, क्योंकि वो कुलूप तो सिर्फ दबाने से ही लग जाता था, लेकिन ये ताला चाबी से ही लगेगा। माझे नुसत्या हिसड्यासारखे उघडते, लेकिन ये जो ताला है ये तो सिर्फ एक जर्क से यानी कि एक छोटा सा झटका देंगे ना, उससे खुल जाएगा। हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे काढून टाकणार, और अब ये ताला मैं लगाऊंगा मेरे तिजोरी पे, और पहले वाला ताला जो है मैं निकाल दूंगा। हा अकल्पित प्रकार ऐकून आम्ही नानांचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला। अब ये जो है बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था इस तरह का ताला लगाना, कि ताला लगाने के लिए चाबी चाहिए लेकिन खोलने के लिए सिर्फ एक झटके से खुल जाएगा। ये तो एकदम ही रिस्की चीज हो गई है। तो ये जो है जब हमने सुना नाना के इस आइडिया के बारे में, तो हमने उनका ये जो मन है बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की थी कि ऐसा कुछ भी मत करो, ये डेंजरस हो सकता है। पण ज्याचे नाव थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि वो किसी की सुनने वाले नहीं है, वो तो बंडू नाना ही थे। नानांच्या अंगी दृढ़ निश्चय हा एक अलौकिक गुण आहे। अब उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय जो है, दृढ़ निश्चय मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब ये तो उनके साथ कोई चेंज ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो उन्होंने अगर सोच लिया है कि ताला लगाएंगे तो लगाएंगे वैसा। आपल्या लोकात कोणत्याही कलेला उत्तेजन नाही। उनका क्या कहना है कि हमारे यहाँ पर तो किसी भी लोगों के किसी भी कला को यानी स्किल को कोई बढ़ावा ही नहीं देते हैं। अशी पुटपुट करत त्यांनी ठरलेला बेत लागलीच अमलात आणला, और ऐसा ही बड़बड़ करते हुए कि हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता है और उसको बढ़ावा भी नहीं देता है। तो ऐसा बोलते बोलते नाना ने जो है अपना जो बेत यानी कि अपनी जो बात थी कि ये ताला चेंज करेंगे अपने तिजोरी का, वो उन्होंने कर दिया। अमलात आणला मतलब इन प्रैक्टिस लेकर आ गए, पुराना ताला उन्होंने चेंज कर दिया। थोड्याच दिवसात आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली। अब थोड़े ही दिन में, जैसा कि हमने सोचा था इस टाइप का ताला अगर लगाएंगे तो हमारे अनुमान से ये तिजोरी की चोरी हो गई, मतलब तिजोरी में चोरी हो गई। तेव्हा तर नानांचा तिल पापड़ झाला, और उस वक्त तो नाना का जैसे मानो एकदम इतना गुस्सा आया नाना को। तिल पापड़ झाला ये भी एक फ्रेज है, मतलब बहुत गुस्सा आना। ते म्हणाले, आमच्याकडे चोर सुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात। तो वो कहने लगे गुस्से में कि हमारे यहाँ तो चोर भी हमारे देश का ही नाम खराब करते हैं, डुबा देते हैं। कोई किसी कला को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, सपोर्ट ही नहीं करते किसी कला को। तो ये एक हंसने वाली ही बात है कि कोई किसी कला को, चोर क्यों किसी कला को सपोर्ट करेगा, चोर तो चोरी करेगा, उसका काम तो यही है। और बंडू नाना ने तो ओपनली सभी लोगों को बताया कि उनका ताला कैसे काम करता है, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी ने कर लिया होगा। यानंतर नानांनी तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली। लेकिन उसके बाद में नाना ने क्या किया, अपने तिजोरी को घंटे का कुलूप लगाया, घंटा यानी बेल बजने वाला, और उसे कहाँ लेके गए, वो अपने सोने वाले कमरे में, निजायच्या मतलब जहां पर वो सोते थे उस कमरे में वो लेके गए तिजोरी को, और वहां उन्होंने रखा। ते म्हणाले, वो क्या कहने लगे, आता मात्र चोर माझ्या हाथी निसंशय सापडणार। अब तो चोर पक्का मेरे हाथ से ही पकडा जाने वाला है। बेट्याला कळणार सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटा वाजवायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व तात्काळ त्याला कोतवाल चावडी दिसेल। तो मतलब वो कह रहे हैं कि अब जो बेटा चोर जो है मेरे हाथ पक्का पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसे तो ये पता भी नहीं है, जैसे ही इस ताले में चाबी डालेंगे वैसे ही घंटी बजने लग जाएगी, और जैसे ही घंटी बजना शुरू होगी सारे फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे और साथ ही साथ पुलिस वाले भी आ जाएंगे और उस चोर को सीधा लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन। चावड़ी मतलब पुलिस स्टेशन।
कोतवाल चावडी मतलब पोलीस स्टेशन. तो चोर को सीधा पोलीस स्टेशन ही दिखेगा. घंटेच्या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून त्याच्या मानगुटीस बसलोच समझा. और जैसे ही घंटी का आवाज आएगा मुझे तो समझो मैं वैसे ही उठ के तुरंत उस चोर के बाजू में ही बैठा रहूंगा. यानी नाना ने तो बहुत सोच रखा है कि चोर आएगा तो वो पकड़ा ही जाएगा, पक्का कन्फर्म पकड़ा जाएगा. हा विचार आम्हालाही पसंत पडला. अब ये जो आयडिया थी नाना की, ये तो हमें भी पसंत था. ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेत ठरला त्याच दिवशी रात्री आम्हाला घंटानाद ऐकू आल्यामुळे आम्ही बंडू नानांच्या निजाईच्या खोलीत गेलो. अब जिस दिन नाना ने ये ताला लगाया था उसी दिन रात को जब हम सोने गए थे तो हमको ये घंटे की आवाज आई. तो हम सब बंडू नाना के जो कमरे में जहां वो सोते हैं निजाईच्या खोलीत, उस कमरे में चले गए. तो काय चमत्कार सांगावा. तो क्या देखा हम सबने. बंडू नाना स्वतः याने बंडू नाना खुद उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून, मतलब राइट हँड से तिजोरी का कुलूप खोल रहे हैं. डाव्या हाताने आपलाच उजवा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणत ओरडत आहेत. मतलब राइट हैंड से तो उन्होंने चाबी ताले में घुसा रखी है जिसके कारण आवाज हो रही है, तो लेफ्ट हैंड से उन्होंने अपने राइट हैंड को पकड़ रखा है और चोर चोर चिल्ला रहे हैं, यानी वो नींद में ही है. ये सारे ताले ताले के बारे में सोच सोच के सब उनको ताले ही आ रहे हैं उनके सपने में भी. यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोळी आली. अब ये किस्सा भी हो गया. फिर थोड़े दिन के बाद एक टोली आई उनके गांव में. टोली मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ज्यांच्या जवळ चाकू, सुऱ्या, कुलपे वगैरे बरेच जिन्नस विकण्यासाठी होते. ये ट्रुप नॉर्मली होते हैं, एक नॉमेडिक ट्राइब होते हैं, एक टाइप के क्लैन होते हैं जो जगह जगह घूमते हैं, तमाशा करते हैं अपना पेट भरने के लिए. तो ये जो टोली आई थी इनके पास में बहुत सारी चीजें थी बेचने के लिए. जिन्नस मतलब चीजें, थिंग्स. और क्या क्या चीजें थी. चाकू यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स, सुरिया, सुरी भी यानी कि आप वो बोल सकते हो जो पानी पीने के लिए सुरी यूज करते हैं वो, कुलपे, ताले, अलग अलग टाइप के ताले थे वगैरह, बहुत सारी चीजें उनके पास थी. त्यांच्या जवळची बहुतेक कुलपे बंडू नानांनीच विकत घेतली. अब उनके पास के जितने भी ताले थे मैक्सिमम वो ज्यादातर बंडू नानाने खरीदली व घरातील सर्व जुनी कुलपे काढून त्यांनी त्यांच्या जागी या नवीन कुलपांची स्थापना केली. और घर पे जितने भी पुराने ताले लग रखे थे वो सारे के सारे निकाल दिए और ये सारे नए ताले जो उन्होंने इस ट्राइब से लिए हैं वो सब उन्होंने नए ताले लगा दिए. कर्म धर्म संयोगाने एक नाटक मंडळी ही याच सुमारास आमच्या गावात आलेली होती. अभी कर्म धर्म संयोगाने, अभी कुछ भी समझो, एक संयोग कोइंसिडेंस ऐसा हो गया था कि उसी समय एक मंडली आई थी, नाटक मंडली उनके गांव में, जो एक नाटक करने वाली थी. मतलब करीब करीब उसी समय आई थी, आगे पीछे. तिचा पहिला प्रयोग सुभद्रा हरण अथवा चौर्य विपाक त्याच दिवशी होता. तो उनका पहला जो प्रयोग था, पहला नाटक था, वो था सुभद्रा हरण ये नाम का, या फिर उसे चौर्य विपाक भी कहते हैं. तो सुभद्रा हरण एक ये जो नाटक है महाभारत के टाइम का माइथोलॉजिकल थीम का है. तो उस दिन वो नाटक होने वाला था उसी दिन. यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडू नाना निर्भय चित्ताने नाटकाला गेला. अब बंडू नाना जो है एकदम बेफिक्र होके, क्योंकि सारे ताले उन्होंने चेंज कर लिए थे, एकदम बेफिक्र होके वो चल दिए नाटक देखने अपनी पूरी फैमिली के साथ में. जाताना त्यांनी म्हटले सुद्धा और जाते जाते वो बोले भी, ऐसे बोल के भी गए, आता चोरांना म्हणावे या कशी चोरी करतात ती पाहू. तो अब देखो चोरों, बोलो कोई चोरों को कैसे चोरी करते हैं, आओ चोरी करके बताओ. क्यों तो इनवाइट करने का चोरों को. तो बिल्कुल ऐसे बंडू नाना ने कहा कि चलो आके दिखाओ चोर. तुमच्या बाप जन्मी सुद्धा अशी तरह तऱ्हेची कुलपे तुम्ही पाहिली नसतील, कि तुम्हारे बाप लोगों ने भी, मतलब तुम्हारे फादर्स लोगों ने भी, मतलब तुम तो पैदा होने के बाद क्या तो देखे होंगे, तुम्हारे जो फादर्स थे जो पुराने थे उन्होंने भी इतने तरह तरह के ताले नहीं देखे होंगे. नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपले. अब जब वो ये लोग नाटक देखने गए तो वो नाटक जो है सुबह के 5 बजे खत्म हुआ. नाना परत येऊन पाहताना तो सर्व पेट्यांची कुलपे जशीच्या तशी असून आतील माल मात्र चोरीस गेलेला. अब जब नाना वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, तो ताले तो सब जगह जैसे के वैसे ही हैं, लेकिन उनके अंदर का तिजोरियों के सभी तिजोरियों के अंदर का माल जो है सब गायब हो गया था. यानी कि शोध करत ही टोळी ही पळून गेलेली आढळली. यानी कि जब ढूंढा तो पता चला कि ये जो टोली थी ये भी भाग गई. कौन सी, जो नाटक करने आई थी. तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो टोली ये ताले लेकर घूम रही थी वही टोली ये नाटक भी कर रही थी.
त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले की या लोकांनी बिचाऱ्या भोळसर नानांकडे आपली सर्व कुलपे खपवून पुढे रात्री अनायासाने त्यांनी स्वतःच्याच किल्ल्यात चालवून माल लांबवला। यानी कि पहले तो इन्होंने, इस टोली ने क्या किया, नाना को अपने सारे ताले बेच दिए और दूसरे दिन जब ये लोग नाटक देखने गए तो क्योंकि ताले इनसे खरीदे गए थे तो चाबियां तो इनके पास थी ही, तो सभी ताले खोल खोल कर सारा माल साफ कर लिया और वापस से वही ताले लगाकर चले गए, चंपत हो गए। सुदैवाने त्या रात्री बंडू नानांचे कुटुंब त्यांच्या ताकदीस न जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेले होते। सुदैवाने यानी कि भगवान की दया थी, या अच्छी बात बोलेंगे कि उस दिन जो नाना की फैमिली है उन्होंने सारे गहने जो है नाना के कब्जे में ना देकर, तिजोरी में ना रखकर वो अपने बॉडी पर पहन के गए थे और इसीलिए ये सारे गहने बच गए। और बाकी जितने भी थे वो तो चले गए, लेकिन जो गहने इन्होंने पहन रखे थे वो सारे गहने बच गए। त्यामुळे तेवढे मात्र बचावले, उतना तो भी उनका बच गया। यापुढे बंडू नानांस नेहमी त्यांच्या कुटुंबाने टोमणा द्यावा और इसके आगे बंडू नाना को हमेशा उनके फैमिली मेंबर्स जो एक ताना मारते रहते थे। टोमणा द्यावा म्हणजे ताना मारना, टोंट करना किसी को, की दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता, कि मतलब दागिने पहनने का जो मेरा पैशन है, उनकी वाइफ स्पेशली, कि मैं गहने पहनती हूँ तो आपको गुस्सा आता है कि आप इतने गहने कोई पहनने के होते हैं क्या। लेकिन मेरे इसी पैशन की वजह से, मेरी इसी हैबिट की वजह से, गहने पहनने की हैबिट की वजह से आज ये गहने बचे हैं और आपके लॉक करने की वजह से सारे गहने चले जाते थे। नहीं तो आपण सदा मला दोष लावत होता की आप हमेशा मुझे दोष देते थे की इतने गहने क्यों पहनती हो, इतने गहने क्यों पहनती हो। पण शेवटी आपल्या कुलपांपेक्षा माझ्या हौशीनेच आपल्या मिळकतीचा बचाव केला। लेकिन आपके जो कुलूप का जो पैशन था उसके वजह से तो सब डूब जाते थे, लेकिन मेरा जो ज्वेलरी पहनने का पैशन है उसी के वजह से आज इतना सब बच गया है हमारा। तो हमेशा ये ताना मिलता ही रहा। अब बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार, अब बिचारे इस पर क्या बोलेंगे। त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले, उनके मुंह पर तो अपने आप ही ताला लग गया। तो ऐसे ऐसे किस्से हुए थे बंडू नाना के साथ में। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब हम सीधे चलते हैं आंसर्स की। कुलूप संग्रहालयातील कुलूपांची वैशिष्ट्ये, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची। उतारातील नानांचे अंगचे गुण, कुलूपांचा शौक अत्यंत मानी। नानांनी या ठिकाणी कुलपे लावली पासून, कहां से लेके कहां तक, दूध दुभत्यांच्या कपाटापासून पर्यंत पैशांच्या तिजोरीपर्यंत। अब ये जो है कारणे सांगा। काही कड्यांना आणि काही दारांना दोन दोन कुलपे लावलेली होती, कारण कुलुपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा। नानांनी शेजारांच्या पसाभर धान्य मागितले नाही, कारण नाना मानी होते। नानांनी सगळा बाजार पालथा घातला, कारण त्यांच्या निरनिराळ्या कुलुपांची चावी शोधायची होती। नानांना मित्रांचा खूप राग आला, कारण मित्रांनी कुलूप फोडले। अब ये जो है ये है चौकटी पूर्ण करा। इसमें पहला क्वेश्चन है, नानांना हा मोठा शौक होता। किसका शौक था? कुलुपांचा। दूसरा है, कुलुपाची किल्ली हरवणाऱ्या नानांच्या पत्नी। किन्होंने कुलूप की किल्ली गुमाई थी? नानांच्या पत्नी। या कोठीची किल्ली हरवली। किसके कोठी की किल्ली गुम गई थी? धान्याच्या। कुलूप यांच्याकडून काढणे नानांना दुर्घट वाटले। किससे तुड़वाना नाना को बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था? लोहाराकडून। नानांच्या घरातील मंडळींना या 2 दिवशी उपास घडला। कौन से 2 दिन उनको उपास सहन करना पड़ा? एकादशी व द्वादशी। तख्ता भरा, तख्ता मतलब कंप्लीट द टेबल। एक वचन और अनेक वचन है। कुलूप, कुलपे, दार, दारे, तिजोरी, तिजोरियां। और अब ये वाला जो है कड़ी है, कड़ी, कड्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उतार्यातील 2 जोड शब्द लिहा। जोड शब्द यानी कि कंपाउंड वर्ड्स। दूध दुभते, चीज वस्तू। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील नामाआधी उतार्यातील योग्य विशेषणे लावा। यानी कि ये नाम है और उसके लिए हमें विशेषण देना है। तो एक संग्रहालय, पसाभर धान्य, अशी बातमी, इतका गुस्सा। ये सारी की सारी चीजें ना आपको चैप्टर जब रीड करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा।
अब क्वेश्चन में जो है दो शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें अव्यय पता करना है और उसका प्रकार बताना है। तो पहला शब्द है हव्यासा मुळे। हव्यासा मुळे में मुळे आपका शब्द योगी अव्यय होता है। और दूसरा आपका शब्द है कपाटा पासून। कपाटा पासून में पासून आपका शब्द योगी अव्यय होता है। स्वमत, नानांना घडलेला उपास तुमच्या शब्दांत लिहा। एकदा नानांच्या धान्यांच्या खोलीच्या कुलुपाची किल्ली नानांच्या पत्नीने हरवली। ते कुलूप वेगळ्या पद्धतीचे होते। त्यांची चावी शोधण्यासाठी नानांनी खूप खटाटोप केला। चावी मिळेना। लोहाराकडून कुलूप खोलावे हे नानांना पटत नव्हते। शेजाऱ्याकडे धान्य उसने मागणे नानांना पसंत नव्हते। म्हणून त्या दिवशी सगळ्यांना उपाशी राहावे लागले आणि दुसऱ्या दिवशी द्वादशी असल्यामुळे सर्वांना उपास पडला। अशा प्रकारे नानांना उपाशी राहावे लागले। अब आकृती पूर्ण करा। साध्या बाजारी कुलपांची वैशिष्ट्ये। कोणतीही किल्ली, खिळा किंवा काडी ती उघडायला पुरेशी होते। नुसत्या हिसक्यानी ती उघडत। फिर दूसरा है अक्षरी कुलपांच्या बाबतीत आलेल्या अडचणी। तो तिजोरी अंधारात ठेवल्यामुळे कुलुपाची अक्षरे जमवताना ती दिसत नाही और तिजोरी उजेडीत ठेवल्यामुळे अक्षरे जुळवताना जवळ उभे राहण्याला दिसेल। तिसरा है नानांच्या अकल्पित कुलपाचे गुणधर्म। कुलूप दाबून लावता येते। नुसत्या हिसड्या सरशी उघडते। अब ये टेबल है, यहाँ पर एक संकल्पना दी हुई है, हमें इसका अर्थ बताना है। तो संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम वृत्ति, मतलब ऐसा नेचर है कि सारे विश्व माझे कुटुंब आहे अशी वृत्ती, की सारा विश्व मेरा फैमिली है। अक्षर शत्रु कुलूप, मतलब ज्यावर अक्षरे नाहीत असे कुलूप, जिस पर लेटर्स नहीं होते वैसा तालाव। चोर कलेला आश्रय देत नाही, मतलब वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या कला असलेल्या कुलूपांना मान न देता चोरी करतात, यानी किसी भी तरह के स्किल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए चोरी करते हैं चोर जो है। अब नेक्स्ट जो है हमारा आकृति है, उसमें हमारा क्वेश्चन है उतारातील नानांचे अंगचे गुण, मतलब नाना के क्या क्या गुण विशेषण है। किल्ल्या जानव्यात अडकून ठेवणे, दृढ निश्चयी, देशाभिमानाची उबळ, बेत त्वरित अमलात आणणे। बेत त्वरित मतलब जो भी बात करते हैं, प्लान करते हैं, वो तुरंत के तुरंत एक्शन में लाना। देश अभिमानाची उबड़, मतलब उनके अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी हुई, ऐसा वो बताना चाहते हैं। दृढ़ निश्चयी यानी कि सेल्फ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एंड किल्ल्या जनाव्यात अडकून ठेवणे यानी कि एक होली थ्रेड जो टाई करते हैं अपर बॉडी पे, उसके अंदर सारी चाबियां जो है अटका देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो है चोपटी पूर्ण करा, यानी कि क्वेश्चन हमारा है नानांनी ही कुलपे पत्नीच्या स्वाधीन केली। कौन सी कुलपे अपने पत्नी को दे दी? बाजारी कुलपे। दूसरा क्वेश्चन है नानांच्या घरी चोरी करणारा, विश्वासू नौकर। जो नाना के घर पे जिसने चोरी किया था वो था विश्वासू नौकर। अब है ये कारणे लिहा। कारण क्या लिखने के? नानांच्या अंगाचा तिळपापड झाला, कारण त्यांच्या तिजोरीची चोरी झाली। अब ये जो है विशेषणे व विशेष्यांच्या जोड़ियां लावा। यहाँ पे ये अलग अलग दिए हुए थे, इनकी हमें जोड़ी लगानी है। तो हर्षित मुद्रा, हर्षित आपका विशेषण है, मुद्रा आपका विशेषस्य है। अक्षरी कुलूप, अक्षरी आपका एडजेक्टिव है, कुलूप आपका नाउन है। विश्वासु, विश्वासु एडजेक्टिव है, नौकर नाउन हो गया। अलौकिक गुण, अलौकिक एडजेक्टिव है, गुण आपका नाउन है। तो विशेषण और विशेषस्य की जोड़ियां लगानी है, वो ऊपर आपको दिए हैं पूरा टेबल में, वैसा ही आपको जोड़ना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विरुद्ध अर्थाचे शब्द शोधून लिहा, यानी कि पैराग्राफ में ऑपोजिट वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया जाएगा खरा, उसका ऑपोजिट वर्ड जो खोटा है आपको पैसेज में मिल जाएगा, वो आपको देख के लिखना होगा। खरा खोटा, अंधारात उजेडात, हल्लीचे पूर्वीचे, सापडतात हरवतात। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है शब्दांचे प्रत्यय व विभक्ति ओळखा। एक्चुअली प्रत्यय विभक्ति आपको है नहीं। अंधारात वर्ड दिया हुआ है, उसमें त आपका सप्तमी है और कुलपाची है, ची षष्ठी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग ओळखा। कुलूप जो है नपुंसकलिंग आ गया, कुटुंब नपुंसकलिंग आ गया, किल्ली स्त्रीलिंग, पुत्र पुल्लिंग। संधि सोडवा। संधि में देशाभिमान में देश प्लस अभिमान, स्वाधीन में स्व प्लस अधीन, वसुधैव में वसुधा प्लस एव, और महत प्रयास यानी महत और प्रयास, ये इस तरीके से वर्ड है, संधि है। स्वमत, उतार्यातील विनोदी वाक्यांचा शोध घ्या व ती लिहा।
ही कुलपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विधी निषेध बाळगत नसत. त्यांना कोणतीही किल्ली खिळा किंवा काडी चालत असे. कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेच ती उघडत असत. बाजारी कुलपांची वसुधैव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पदरच्या एका विश्वासू नोकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली. आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहोकडे ओरड चालू आहे, पण हा आरोप निव्वळ खोटा आहे. अहो, आम्हाला संधी मिळत नाही साधी, ती मिळली तर आम्हामध्ये शेकडो अडिसन झाले असते. आमच्याकडे चोर सुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे. कृती सोडवा. निजायच्या खोलीत बंडू नानांच्या कृती. उजव्या हाताने काय करत होते? उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत होते आणि डाव्या हाताने आपलाच उजवा हाथ जोराने पकड़ून चोर चोर ऐसे ओरडत होते. ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी. आप अगर प्रॉपर रीड करोगे ना, ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स ढूंढोगे तो आपको ये आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे. गावात आलेले 2 प्रकारचे लोक, सूर्या, चाकू, कुलपे विकणारी टोळी आणि नाटक मंडळी, ये 2 तरीके के लोग आए थे. टोळीच्या लोकांनी चोरी अशी केली. अभी टोळी के लोगों ने कैसे चोरी की? नानाकडे आपली कुलपे विकली. सबसे पहले तो नाना के पास अपने ताले बेच दिए. स्वतःच्याच किल्ल्यात चालवून माल लांबवला और खुद की ही चाबियां लगाकर उन्होंने सारा माल उड़ा दिया. फिर से आकृति पूर्ण करा है. उतार्यातील 2 संगीत नाटके, सुभद्रा हरण और चौर्य विपाग. टोळीकडचे जिन्नस, चाकू, सूर्या, कुलपे. जिन्नस मतलब थिंग्स, चीजें. तो क्या क्या थी टोळी के पास में? चाकू, सूर्या और कुलपे. अब ये संकल्पना है, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो इनका मीनिंग क्या होता है उसका अर्थ हमें लिखना है. माझ्या हौशीने मिळकतीचा बचाव केला, याने नानांच्या पत्नीला अंगावर दागिने घालण्याची हौस होती. त्या अंगावर दागिने घालून नाटकाला गेल्या म्हणून चोरांपासून ते दागिने वाचले. अब ये है चौकटी पूर्ण करा. इसमें क्वेश्चंस मैं आपको रीड करती हूँ, ये आंसर्स है यहाँ पे. नानांनी अखेर तिजोरीला लावलेले कुलूप. तिजोरी पे कौन सा कुलूप लगाया? घंटेचे कुलूप. नेक्स्ट, पोलीस चौकीचे नाव, कोतवाल चावडी. पुलिस चौकी का नाम क्या बताया है टेक्स्ट बुक में? कोतवाल चावडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक संपले ती वेळ, सकाळी 5 वाजता. नाटक कभी खत्म हुआ था? सुबह 5 बजे. चोरीस न गेलेला एवज, जो चोरी में नहीं गया वो कौन सी चीजें थी? नानांच्या कुटुंबाने अंगावर घातलेले दागिने, जो उनके घर वालों ने जो अपने बॉडी पे सारी ज्वेलरीज पहनी थी वो सारी चीजें बच गई थी. अब ये जो क्वेश्चंस है वो है पुढील शब्दांचे प्रतिशब्द उतार्यातून शोधून लिहा. प्रतिशब्द मतलब सेम मीनिंग वाले, पर्यायवाची. तो पहला वर्ड है चोरी, चौर्य. हस्त, हाथ. नेहमी, सदा. वस्तु, जिन्नस. यानी कि ये देखो, वस्तु यानी चीजें, जिन्नस मतलब भी चीजें. ये सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची वर्ड्स हैं. जो ये वाले वर्ड्स आपके पैसेज में आए हैं और ये वाले वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं. अब दूसरा है पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द शोधून लिहा. यानी कि ये वर्ड क्वेश्चन है और इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो आपको पैसेज में मिलेगा. जैसे साव, साव यानी सावकार, अच्छा आदमी, सीधा साधा आदमी. उसका ऑपोजिट है चोर, जो आपको पैसेज में मिलेगा. उशिरा, उशिरा यानी लेट, लवकर, जल्दी. उजवा, डावा. दिवसा, रात्रि. भय, निर्भय, नवीन, जुने. अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, पुढील विशेषणांपुढे योग्य नामे लिहा. अब विशेषण दिया हुआ है भोळसर. अब भोळसर कौन है? नाना. तो ये नाम आपको देना है. तो भोळसर, नाना, सर्व मंडळी, जुनी कुलपे, एक टोळी. ये आपके क्वेश्चंस वैसे हो गए. अब पुढील शब्दांतील सामान्य रूपे ओळखा. अब यहाँ पे सामान्य रूप आपको बताना है. तो वर्ड है आपका बेट्याला. बेट्या का सामान्य रूप है बेट्या. नेक्स्ट वर्ड है हाताने. हाताने का सामान्य रूप है हाता. नेक्स्ट वर्ड है तिजोरी चे, तो उसका सामान्य रूप है तिजोरी. नेक्स्ट वर्ड है घंटे चिया, तो उसका सामान्य रूप है घंटे. अब ये सारे स्वमत है. बंडू नानांच्या तोंडाला आपोआप कुलूप बसण्याची तुम्हाला समजलेली कारणे स्वभाषेत लिहा. मतलब बंडू नाना के मुंह पर ही ताला लग गया, इस आपको किन बातों से ऐसे पता चलता है वो आपको बताना है. अखेर बंडू नानांनी गावात जी टोळी आली होती त्यांच्याकडून कुलपे विकत घेतली व जुनी कुलपे काढून तिजोरीला ही नवीन कुलपे लावली. निर्धास्त होऊन ते नाटकाला गेले. त्या रात्री नानांच्या विरोधाला न जुमानता नानांच्या पत्नीने सगळे दागिने अंगावर चढवले होते. नाटक सकाळी 5ला संपला. दरम्यान चोरांना कुलुपांना स्वतःकडच्या किल्ल्या लावून तिजोरीतला माल लंपास केला.
हे समजल्यावर नानांच्या पत्नीने नानांना टोमणा मारला की कुलपापेक्षा दागिने घालण्याच्या माझ्या हौसाने तुमच्या मिळकितीचा बचाव केला. त्यावेळी नाना एकदम चुप्प बसले. याचाच अर्थ त्यांच्या तोंडाला आपोआप कुलूप बसण्याची वेळ आली. मतलब वही है ना, जो नाटककार आए थे तो उन्होंने सारे ताले नाना को बेचे, नाना ने सारे ताले चेंज कर दिए, लेकिन नाना की वाइफ जो है जब नाटक देखने गए तो सारे गहने पहन के गई जो नाना मना कर रहे थे. लेकिन जो हुआ सीन सभी को पता है कि चोरी हो गई, अंदर का माल सारा निकल गया, सिर्फ ताले ताले रह गए. और चाबी, जिनके पास चाबी थी वही जो ट्रुप जिन्होंने बेचा था उनके पास ही चाबी थी, सारा ताला खोल के निकाल के लेके गए माल. तो वही चीज यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडू नानांच्या कुलपाच्या शोकामुळे घडणाऱ्या चमत्कारिक प्रसंग विषयी तुमचे मत लिहा. अब उनके कुल्प के शौकों के वजह से क्या क्या प्रसंग, चमत्कारिक प्रसंग हुए हैं वो बताना है. बंडू नानांच्या कुलपांच्या शोकामुळे व हव्यासामुळे त्यांनी जणू कुलुपांचे संग्रहालय बनवले. दारांना दोन्ही बाजूंनी कुलपे लावले. धान्याच्या कोठीची चावी हरवून उपास पाडणे, बाजारी कुचकामी कुलपांमुळे घरातल्या विश्वासू नोकरनेच डबोले पळवणे असले चमत्कारिक प्रसंग नानांवर ओढवले. तरीही त्यांची कुलपे जमवण्याची हाव संपली नाही. त्यांनी मग घंटेची कुलपे आणून स्वतःला हास्यास्पद करून घेतले. सर्वात कडी म्हणजे चोरांच्या टोळीकडून कुलपे खरेदी करून त्यांनी स्वतःची तिजोरी गमावली व अखेर त्यांच्या तोंडास आपोआप कुलूप लागले. हे सर्व प्रसंग चमत्कारिक आहेत, पण याहून हव्यासापोटी कसे नुकसान होते याची लेखकाने उपरोधिक मांडणी करून अति तिथे माती हा मोलाचा संदेश दिला है. मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू यहाँ पे दिया है कि अपनी ग्रीड के वजह से हम अपना ही नुकसान करके लेते हैं कई बार. तो मतलब जितना ज्यादा हम करते हैं ना उतना ही हम मिट्टी में मिल जाते हैं. अति मतलब नुकसान, ज्यादा अति किसी चीज का नहीं होना चाहिए. अति यानी जब हम बहुत ज्यादा कोई चीज करते हैं लिमिट से ज्यादा तो उसे कहते हैं अति. बंडू नानांच्या छंदाच्या वर्णनातून पाठात घडणारा विनोद तुमच्या शब्दांत वर्णन करा. बंडू नानांना वेगवेगळी आकारांची व कळींची कुलपे जमवण्याचा छंद होता. कुलुपांचा हा संग्रह मित्रांच्या दृष्टीस पडावा म्हणून त्यांनी घरात कुलुपांचा सर्रास वापर केला. धान्याच्या कोठीची चावी हरवल्यामुळे त्यांनी 2 दिवस उपास घडला आणि मित्रांनी कुलूप फोडले याचा त्यांना विषाद वाटला. हे विनोदी वर्ण खुमासदार झाले आहे. घंटेची चावी तिजोरीला लावून रात्री उजव्या हाताने कुलूप काढताना डाव्या हाताने पकडून चोर चोर असे स्वतःच ओरडणे यातला प्रसंगनिष्ठ विनोद बहारीचा झाला आहे. यावर कळस म्हणजे चोरांकडून कुलपे विकत घेणे व चोरीला स्वतःच हातभार लावणे या प्रसंगातील विसंगती मनोहरी शब्दात टिपली आहे. पत्नीच्या दागिने घालण्याच्या हौसपोटी मिळकत वाचणे व त्यामुळे नानांच्या तोंडालाच कुलूप लागणे हे विनोदी वर्णन म्हणजे पाठाच्या कळसाध्याय आहे. तो यहाँ पे आपको जो नाना के जो भी वर्णन जिनके बारे में किया है और उनके वजह से जो विनोदी मतलब जो कॉमेडी हुई है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करने को कहा है. तो यहाँ पे जो जो चीजें नाना के साथ हुई है वो सारी बातों को यहाँ पे एक एक दो लाइन में बताया गया. व्यक्तिमत्व विकासात छंदाचे असलेले महत्व लिहा. मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे शौक का, जो हम शौक पालते हैं, हॉबीज जो है, पैशन जो है, उसका कितना इम्पॉर्टन्स होता है हमारे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट में. आपल्या आवडीची गोष्ट सतत करीत राहणे व त्यातून सातत्याने आनंद घेणे याला छंद म्हणतात. मतलब अपने पसंद की चीज हमेशा करते रहो और उससे उसका आनंद उठाओ, इसे हम छंद कहते हैं. वस्तूंचा संग्रह, गायन, वादन, चित्रकला, वाचन इत्यादि अनेक छंद आहेत. बहुत सारे छंद, हॉबीज हम बोल सकते हैं. छंदामुळे आपण एकाग्रता शिकतो, उसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं. एखादी गोष्ट सर्व बाजूंनी पारखून घेण्याची सवय लागते. कोई चीज को एकदम अलग तरीके से हम देखने की, बारीक नज़र से देखने की हमें कोशिश होती है, हम कोशिश करते हैं और हमें आदत लग जाती है. तसेच छंदामुळे ज्ञान वृद्धि होते, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है. हळूहळू आपले व्यक्तिमत्व समृद्ध व्हायला लागते. धीरे धीरे हमारा जो पर्सनॅलिटी है वो डेव्हलप होने लगता है, प्रोग्रेस करता है. छंद आणि व्याप्ती यांमध्ये जेव्हा अतूट नाते निर्माण होते तेव्हा आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो. और छंद और व्याप्ति इन दोनों में ही जब अटूट नाते होते हैं कि जो हॉबी है हमें वही मिल रहा है करने के लिए,
तो जो एक अटूट रिश्ता होता है उसके बीच में जो निर्माण होता है, उसे ही हम बोलते हैं व्यक्तिमत्व का विकास होना, यानी कि डेव्हलपमेंट होना. छंदाचे रूपांतर ध्यासात, ध्यासाचे निष्ठेत व निष्ठेचे रूपांतर जेव्हा व्रतात होते तेव्हा आपले व्यक्तिमत्व बहरून येते. यानी कि उस छंद का जब हम ध्यास करते हैं, ध्यास मतलब उसी चीज को बार बार दोहराते हैं, और उस ध्यास को जब हम निष्ठा में बदल देते हैं, फेथफुली, और उस निष्ठा को जब हम व्रत में मतलब तप करने लग जाते हैं, तब हमारा व्यक्तिमत्व एकदम से खिल के आता है. पर्सनालिटी एकदम डेवलप हो जाती है कि हम किसी चीज के पीछे इतने पागल हो गए हैं, एग्रेसर हो गए हैं कि हमें वो बहुत डिटेल में, मतलब हम एकदम मास्टर हो गए हैं उस चीज का. म्हणून व्यक्ति महत्व विकासात छंदाचे महत्व असाधारण आहे. इसीलिए कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हॉबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेस होता है. तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.